हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे होंगे आप लोग? अच्छे और मस्त होंगे। आज क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आए हैं जो क्लास 9th का है। एक्सरसाइज 10.2 है। कल इस चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। कल क्या होगा, 10 चैप्टर हीरोइन का सूत्र जो है समाप्त हो जाएंगे और 11.1 समाप्त हो जाएंगे परसों से। आइए लिखा हुआ है और 10 से पहले क्या होगा, 11 चैप्टर तक समाप्त करने की कोशिश किया जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज है, दोनों का आधार जो है जब एकदम सेम है। फिर कह रहा है कि क्षेत्रफल भी एक ही है। अब दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। यदि त्रिभुज की भुजा दिया गया है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज जो है ना 28 सेंटीमीटर के आधार पर बना हुआ है, तो उसकी संगत भुजा संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। और ये अगर हम एरिया त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और दोनों का अगर हम बराबर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई निकल जाएगा। क्या है कि यहाँ बोला है कि क्षेत्रफल भी एक ही है, माने समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। समांतर चतुर्भुज का सूत्र होता है आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, कोशिश करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोइन सूत्र से ही ज्ञात करेंगे। तो आइए दिया हुआ है, पहले हम त्रिभुज का करेंगे। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। चलिए तो पहले हम यहाँ बना लेंगे। त्रिभुज बोला है तो पहले त्रिभुज बनाइए, ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज जो है ना आधार इसका एक ही है और आधार जो है समांतर वाला 28 है। तो ये मान लीजिए 28 होगा त्रिभुज का। अब यहाँ से क्या किया, समांतर चतुर्भुज बना दिया है इस तरीके से, ठीक है। 28 सेंटीमीटर। अब एक और क्या है, और दो ठो है, एक 26 है। तो मान लीजिए 26 होगा, 30 होगा, कोई 26 होगा कोई 30 होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 28 रखते हैं, लेकिन यहाँ 28 का 28 लिखेंगे क्योंकि इसका आधार, दोनों का आधार जो है सेम है। समांतर चतुर्भुज का और त्रिभुज का दोनों का आधार क्या है, सेम ही है, 28 ही है। तो यहाँ 28 को इधर उधर नहीं करेंगे, लेकिन इसको कर सकते थे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ नाम कर लिख दीजिए। ये ए है, मान लीजिए बी है, सी है, ये डी है, तो ई होगा, क्या होगा, ई होगा। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ मान लीजिए इसी का आपको पूछना है, इसका ऊंचाई पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई याद कीजिए, किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो चलिए यहाँ से लिख देंगे त्रिभुज, हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। आइए त्रिभुज के लिखेंगे ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। तो जब त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो मान लीजिए किसी का वैल्यू ए रख दीजिए, ये 28 है, बी कितना है, 30 है, बी 30 है, और सी कितना है, 26 है। इस तरीके से क्या किए, ए के सामने था 28 लिए, बी के सामने 30 था और सी के सामने 26 था। इस तरीके से लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए अब यहाँ से हम क्या करें, अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या करते हैं कि सारे भुजा को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। तो 28 प्लस 30 प्लस क्या करेंगे, 26, सारे भुजा को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कीजिए, अर्ध परिमाप निकल जाएंगे। कितना होगा, तो देखिए 6 और 14, 3 2 5, 5 2 7 1 8, 84/2। इसका मतलब 4 2 8, 4 42 क्या है, सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप आ गया। अब ये हीरोइन सूत्र क्या बोलता है, यहाँ से हीरोइन सूत्र भी लिख लीजिए। हीरोइन सूत्र, हीरोइन सूत्र कहता है कि एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होते हैं। यह हीरोइन सूत्र होता है, अंदर रूट में होगा। हीरोइन सूत्र कहता है कि परिमाप में से सारे भुजा को घटा दीजिए और फिर क्या कीजिए कि परिमाप जो लाए हैं उसको गुना कर दीजिए, वो अंदर रूट चढ़ा दीजिए। ये हमको ये निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। अब हम लिखेंगे, फार्मूला नीचे लिख ही दिए हैं। तो एस कितना है, 42, तो लिखेंगे हम 42। फिर क्या, एस 42, ए कितना था, ए रखे थे 28, तो माइनस 28 कर देंगे। फिर एस कितना है, 42, फिर कितना है, 30, फिर लिखेंगे 42, फिर लिखेंगे 26। ये क्या है, सारे भुजा को क्या किए हैं, घटा दिए हैं, सारे भुजा को घटा दिए हैं। तो यहां से देखिए 42 होगा, 42 में से 28 घटाइए तो 12 में से हट गया 4,
मैंने 14 आएगा, फिर कितना आएगा 42 में 30, 12 आएगा, फिर 42 में से 26 घटाएंगे, 26 4 30, 16 आएगा। क्या आएगा 16, अंदर रूट है, अंदर रूट में लिख देंगे। तो यहाँ 42 को आप क्या लिख सकते हैं 14 गुने 3, 3 गुने 14 लिख सकते हैं, 14 के 14 रख दीजिए, 12 को लिख दीजिए 3 गुने 4 और 16 को लिख दीजिए 4 गुने 4। 12 को 3 गुने 2 गुने लिख दीजिए, 2 गुने 2 काम करेगा, 2 गुने 2 लिख दीजिए और 16 को 4 गुने 4 लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ से लिख देंगे तो 14 कितना है 2, तो 14 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर 3 के ठो है 2 ठो, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 भी 2 है तो 2 का स्क्वायर गुने 4 का स्क्वायर। इस तरीके से अंदर रूट में तो सभी का हम एक एक बार निकालेंगे, 14 गुने 3 गुने 2 गुने 4 बाहर निकल गए, अंदर रूट से 2 डबल डबल थे तो गुना कर लीजिए, 4 दूना 8, 8 का 24, 24 गुने 14, 14 चौके 56, 14 दूना 28 और 5 33, 336 आ गया, 336 क्या है इसमें सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल गया और यहाँ से बोला था कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। क्या बोला था, बराबर बोला गया था। तो यहाँ से क्या कर ले लिख लीजिए, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल बराबर था चतुर्भुज BCDE, समांतर चतुर्भुज लिख देते हैं, समांतर चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल का है, BCD का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल कितना है 336 है, 336 और दोनों बराबर थे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। अब आपसे ऊंचाई ही पूछा है, आधार दिया था ना, कितना आधार था 28, तो 28 गुने ऊंचाई, ऊंचाई को h लिख दो, तो 28 से काट दीजिए, चलिए 4 से काटेंगे, 8 चौके 32, 4 चौके 16, ये 7 आए, 7 से 12, तो h बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। h बराबर क्या हुआ 12 सेंटीमीटर जो हुआ, यही इसका क्या हुआ h हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर जो हो गया इसका हाइट हो गया। समांतर चतुर्भुज का आपसे हाइट ही पूछा गया था, उसकी संगत ऊंचाई बात क्या बताइए, तो संगत ऊंचाई 12 है, तो 12 का किया गया पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक हो गया होगा तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार घास का खेत में 18 गाय के चरने के लिए घास है, इसमें 18 गाय चर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसा है समचतुर्भुज, सम माने बराबर, चतुर्भुज माने 4 भुजा वाले, बराबर भुजा है, सम माने बराबर भुजा वाले हैं, समचतुर्भुज हैं। घास के खेत में 18 गाय के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा दिया गया है, सभी भुजा बराबर हैं, तो 30 सेंटीमीटर दिया गया और बड़ा विकर्ण जो होगा ना उसका दिया हुआ है कि 48 मीटर है। तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्र प्राप्त है, माने 18 गाय के चरने के लिए है, लेकिन ये पूछा आपको एक गाय के चरने के लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे कि पूरा एरिया निकाल लेंगे, पूरा जब क्षेत्रफल इसका निकाल लेंगे चतुर्भुज का, तो जब सब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद 18 से भाग कर देंगे तो एक गाय का क्षेत्रफल क्या होगा निकल जाएगा कि एक गाय का कितना हिस्सा पड़ा है चरने के लिए। तो आइए 18 गाय के लिए दे दिया है, हम एक गाय का निकालेंगे तो पहले हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, और जब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो वहां से हम 18 से भाग करने के बाद एक गाय का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आइए पहले समचतुर्भुज का रहा तो समचतुर्भुज बना लीजिए, इस तरीका से क्या होगा समचतुर्भुज बन जाएगा। कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, भी 30 होगा, 30 होगा, 30 होगा और 30 होगा। अब इसका बोला है कि बड़ा जो विकर्ण है वो दिया गया है कि 48 मीटर है, तो मान लीजिए ये 48 मीटर है। तो बताइए 30 है, ये 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो जितना मान लीजिए 30 48 है, तो अगर ये त्रिभुज और त्रिभुज दोनों बराबर बराबर बंट गए, क्योंकि इसका भी साइड 30 30 है और 48 है, 30 30 48 है। तो चलिए इसका नामकरण कर लीजिए, नामकरण कर लेते हैं A B C और D। तो मान लीजिए कोई एक त्रिभुज का अगर हम निकाल लेंगे इसमें क्षेत्रफल, तो 2 से भाग कर 2 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा।
कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों तो त्रिभुज बराबर ही दिख रहे हैं, सारे भुजा बराबर हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। तो लिखिए यहां से क्या करेंगे, चलिए लिखते हैं, पहले ए बी सी का मान लिख लेते हैं। ए बराबर कितना 48 है, तो लिख लीजिए ए बराबर 48। और आपको क्या चाहिए, यहां से बी चाहिए ना, तो मान लीजिए बी बराबर 30 है, 30 है। और सी बराबर क्या होगा, ए डी है ना, डी बराबर भी क्या है 30 ही है। चलिए डी बराबर 30 है। हम त्रिभुज ए बी डी में चले हैं और ए बी डी से क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां से पहले तो अर्ध परिमाप निकालना होगा। अर्ध परिमाप किसका, त्रिभुज का होता है, सभी को जोड़ना रहता है, जोड़ के 2 से भाग, सभी भुजा को जोड़ दीजिए। और जब जोड़ने के बाद क्या करना है, 2 से भाग करना है। कितना आएगा, 33, 60, 40, 100, 108 बटा 2, माने 54 इसका आंसर आ गया। 54 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप निकल गया। यहाँ हीरोइन का सूत्र लगाइए, क्या कीजिए, हीरोइन का सूत्र, हीरोइन सूत्र कहता है कि s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, माने सारे भुजा को घटा दो। तो देखिए कितना आया था, एस 54 आया था, फिर 54 माइनस ए कितना है 48, फिर 54 बी कितना है 30, फिर 54 30 है। ठीक है, इस तरीक़े से क्या करना है, फिर अंदर रूटिंग कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 54, यहाँ घटाइए तो 54 में से 48 घटे, 48 49 50 6 आएगा। 54 में से 30 घटाएंगे 24 आएगा, और 54 में से 30 घटाएंगे 24 आएगा। ये क्या है, अंदर रूट में है, ये अंदर रूट में है। चलिए तो देखिए यहां से आप हल कर लीजिए। इसको आप क्या लिख सकते हो, 54 को अगर चाहें तो 9 गुने 6 लिखेंगे, 6 यहाँ आ जाएगा 9, तो यहाँ से क्या करेंगे 6 गुने 3 लिखेंगे 54 को, तो 3 3 के 9 9 6 54, फिर 6 को 6 ही छोड़ दो क्योंकि 6 इसका एक जोड़ी मिल गया। 24 को क्या लिखना है, 24 को 24 से छोड़ दो क्योंकि 2 तो 24 तो है ही ऑलरेडी। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो 6 का स्क्वायर हो गया, 3 का भी स्क्वायर हो गया, 24 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से जब इतना जब हो ही गया, सब में डबल डबल है, तो सब रूट जब है तो एक एक हो जाएंगे। तो यहाँ 6 हो जाएगा, एक बाहर आएगा, 3 आ जाएगा और 24 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा, तो 6 3 18 गुने 24 कर लीजिए गुना, तो 8 चौके 32, 4 3 7, 8 दूना 16, 2 1 3, 432 आएगा। 432 का हो गया, 432 मीटर स्क्वायर। एक का निकला, एक त्रिभुज का। तो यहाँ से हमको चतुर्भुज का निकालना है, तो लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसको क्या करना होगा, 2 त्रिभुज है तो 2 से गुना कर देना होगा 432 में। क्या करना होगा, गुना कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ से 4 दूना के 864 मीटर स्क्वायर। तो हम इस चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए, क्योंकि त्रिभुज 2 त्रिभुज का से बना है समचतुर्भुज। तो क्या करेंगे, गुना कर दिए। अब यहाँ से हमको प्रत्येक गाय को चरने के लिए कितना घास मिलेगा उस निकालना है। तो लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास, प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास ना, प्रत्येक घास चरने के लिए घास कितना मिलेगा, तो टोटल जो इसका चतुर्भुज एरिया निकाले हैं 864, और आपको चाहिए एक गाय का, प्रत्येक मने एक होता है 864, तो 18 को गाय है तो 18 से भाग कर दीजिए। चलिए यहाँ हो जाएगा 6 से काटे, 6 एकम 6, 2 चौक 24, 2 24, 3 आएगा, 3 से भी कटेगा, 4 3 12, 2 8 24, माने 48 आ जाएगा। 48 मीटर स्क्वायर जो है प्रत्येक गाय चरेंगे। एक गाय को चरने के लिए 48 मीटर स्क्वायर चाहिए, मिलेगा। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 5 बन गए। आज क्वेश्चन नंबर 6 तक ही पढ़ा पाएंगे। 6 बनाने के बाद कल 7 8 9 को क्या करेंगे, स्टार्ट करके चैप्टर को समाप्त कर देंगे। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएंगे। 10.2 हीरोइन का सूत्र जो है समाप्त हो जाएंगे। मात्र 20 मिनट के क्लास चल रहे हैं, मैंने 1 घंटा में पूरा चैप्टर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 2 विभिन्न रंग के कपड़ा है,
दो अलग अलग रंग के कपड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से दो अलग अलग के कपड़ा से क्या किए रंग किए हैं। 10 त्रिभुजाकार टुकड़ा है, 10 को त्रिभुजाकार है, इसका मतलब कि 5 को मान लीजिए ब्लैक होगा तो 5 को ग्रीन होगा या ब्लू, बोलिए 5 ब्लू होगा तो 5 ब्लैक कर होगा। तो मान लीजिए एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि 5 5 क्या है ना, 5 को ब्लू तो 5 को ब्लैक कलर का कपड़ा है, इस फिगर एक छाता बनाया गया है। तो प्रत्येक टुकड़े का माप दिया गया है, जो भी टुकड़ा है तो 20 50 और 50 का है। तो 20 50 50 क्या है तो एक निकाल लेंगे, और जब एक निकालेंगे सभी सेम ही है तो एक ही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए और 5 से गुना कर दीजिए तो ब्लू वाला निकल जाएगा। 5 से अगर गुना कर देंगे तो ब्लैक वाला कलर के निकल जाएगा। इस तरीका से तो छाता में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा होगा। तो चलिए यहाँ से मान लीजिए कुछ भी है तो 3 को साइड दिया है ना, तो एक ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ही बना है, तो इस तरीका से त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो यहाँ से 5 से गुना कर देंगे तो एक कलर का निकल जाएगा, फिर 5 से गुना कर देंगे तो दूसरा कलर के क्या होगा, निकल जाएगा। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा है यही पूछ रहा है, प्रत्येक रंग का। तो मान लीजिए कोई एक ब्लू तो एक ब्लैक होगा। तो आइए यहाँ से सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ सॉल्व जब करेंगे तो लिखेंगे ए बी एफ सी होगा, मान लीजिए ए होगा 20, बी होगा 50 और सी होगा 50, ठीक है। यहाँ से अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप ज्ञात कर लेंगे। अर्ध परिमाप बोलता है कि सारे साइड को जोड़ दीजिए, तो सारे साइड के जोड़ दीजिए, कितना आया तो 50 और 120/2 माने 60 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया, अर्ध परिमाप आया। हीरोइन का सूत्र भी यहाँ लिख लीजिए, हीरोइन सूत्र भी लिखिए। हीरोइन सूत्र कहता है कि अर्ध परिमाप में से सबको घटा दीजिए, सबको क्या करना है, घटाना है, तो सबको घटाइए। तो यहाँ लिखेंगे एस कितना है 60 इंटू 60 माइनस कितना 20 माइनस करना है, फिर 60 माइनस 50, फिर 60 माइनस 50, इस तरीक़ा से अंदर उठे अंदर उठ लिख दीजिए। तो 60 आ गया, 60 में से 20 घटेगा 40, 60 में से 10 और 60 में से 50 घटेगा 10, अंदर उठे अंदर उठ। देखिए अब 10 को तो कुछ नहीं करेंगे, 2 को 10 है नहीं, एक बार निकल जाएगा। 40 को कर लीजिए, इसको कर लेते हैं, 60 को तोड़िए 15 चौके 60, ठीक है। और 10 को तोड़ते हैं 5 के रूप में। तो देखिए 60 को जब तोड़ेंगे तो 3 गुने 4 गुने 5 तोड़ लेते हैं, 4 ते 12, 4 5 बच्चों के 20 ते 60, तो इसको भी तोड़ लेते हैं। ठीक है, इसको तोड़ लीजिए, किस रूप में तोड़े, हाँ 2 गुने 5 तोड़ लेते हैं, 2 गुना 4 5 20। देखिए यहाँ से इसको 60 को क्या लिख लीजिए, 60 को लिख लीजिए 4 गुने 3 गुने 5, ठीक है। और 40 को क्या लिखेंगे, तो 40 को लिख लीजिए 4 के रूप में हो जाएगा, फिर बचेगा 8, तो 5 गुने 2 लिख लीजिए, 40 हो जाएगा। और 10 को 10 गुने 10 ही छोड़ दीजिए क्योंकि 2 ठो है। तो देखिए यहाँ से 4 कितना मिल गया, 2, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 भी 2 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और 10 भी 2 ठो है, 10 का स्क्वायर बच गया क्या, 3 गुने 2 बच गया। इस तरीक़ा से जब यहाँ से अब निकाल लेंगे तो 4 2 ठो है तो 1 बाहर निकलेगा अंदर रूट से, 5 भी 2 है तो 5 भी 1 बाहर निकलेगा, और 10 भी 2 ठो है, 10 भी 1 बाहर निकलेगा, रूट में रह जाएगा 3 गुने 2, तो क्या हो जाएगा, 5 को 20 देंगे 200 रूट 6। तो यहाँ से हम क्या लिखे, 200 रूट 6 आ गया। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं, और इस तरीके से 5 है कोई एक कलर और 5 है दूसरा कलर, तो 5 से गुना कर लेंगे, क्या करेंगे 5 से गुना करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि प्रत्येक लिखेंगे छाते में प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल, प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल लिख लीजिए। प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल जब लिखेंगे छात्र प्रत्येक रंग का क्षेत्रफल, तो क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा। 5 एक कलर का 5 क्षेत्रफल है, तो 5 गुने 200 रूट 6, तो यहाँ से हो जाएगा 1000 रूट 6। और दोनों क्षेत्रफल दोनों कलर देखिए, दोनों कलर तक समान
साइज के था, तो दोनों का बराबर होगा तो क्या हो जाएगा 1000√6 और 1000√6 दोनों हो जाएगा। दोनों बराबर ही थे तो 1000√6 ही दोनों का क्या आएंगे आंसर आएंगे। जब एरिया बराबर है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होंगे बराबर होंगे, सिर्फ कलर क्या है चेंज है। तो 1000√6 1000√6 इसका आंसर हो जाएगा। कल मिलेंगे 11.1 के साथ। आज चैप्टर समाप्त हो गए हैं, क्लास मात्र 25 से 30 मिनट चले होंगे और फिर मिलते हैं 11.1 के। वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो जरूर आप लोग क्या कीजिएगा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा।